नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी लेके आए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार एमपी और सीपी पे। लेकिन आप लोग को इसका हम दो गो तरीका बताएंगे। दो गो क्या 10 गो तरीका होता है, सभी ट्रिक 10 होता है, लेकिन आप लोग को हम दो गो बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग को डायरेक्ट सीपी और एमपी का रिलेशन दे तो एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं होता है, कुछ और होता है। यहाँ पे क्या होता है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, तो उसका रेशियो दे तो फिर भी आप लोग जल्दी चुटकियों में जाके इसे निकाल सकते हैं। अगर विक्रय मूल्य पूछ ले फिर भी निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का भी आप लोग को आसान ट्रिक बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो इसका तो ट्रिक भी होता है। 5 को संख्याओं का क्या है, औसत 10 है, 12 होना है तो 2 बढ़ेगा तो 10 और प्लस 12 हो जाएगा तो 12 22। लेकिन कैसे, ये हमको नहीं सीखना है। देखिए कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो इसका बेसिक भी आसान ही होता है, तो उसी पे हम लोग बना लेंगे। तो देखिए इसका बेसिक भी क्या है, बहुत ही आसान है, तो इसे ही निकालते हैं। 5 गो संख्या है, औसत कितना है 10 गए। क्या गो संख्या है 5 गो, औसत कितना है 10 है। अब देखिए संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो औसत में टोटल नंबर ऑफ संख्या से गुना कर देते। संख्या क्या है, 5 गो संख्या है, औसत कितना है 10 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। योगफल के 5 गो संख्या का योग कितना हो जाएगा, योग सम कितना हो जाएगा 50। आगे बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, हमको नहीं पता है, लेकिन संख्या जोड़ेंगे तो एक को जोड़ेंगे। बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब एक संख्या जोड़ने का बात कर रहा है ना, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लेते हैं कुछ जोड़ देंगे, तो संख्या पहले 5 गो था, जोड़ने के कारण संख्या क्या हो जाएगा 6 गो हो जाएगा। क्या गो संख्या 6 गो संख्या। अब बोलता है औसत 12 हो जाएगा, औसत पहले 10 था अब 12 हो जाएगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो बढ़ छके 72। अब देखिए 5 गो संख्याओं का योग कितना है 50 है, और 6 गो संख्याओं का योग 72 है। तो 5 गो संख्या और 6 गो संख्या घटा देंगे तो क्या एगो संख्या बचेगा, तो 72 में से 50 गया तो कितना होगा 22 होगा। तो एगो संख्या जो कितना जोड़ देंगे, अगर 22 जोड़ देते हैं, इसमें 5 संख्याओं का औसत 10 है, एकरा में अगर 22 जोड़ देते हैं तो इसका जो औसत है 12 हो जाएगा। कितना औसत है 12 हो जाएगा 22 जोड़ने के कारण। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी में हमारा 22 है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर अगर 10% का छूट देते हैं फिर भी 26% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि पीछे बताए थे कि इसका बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आप लोग को हम 2 तरीका बताएंगे, वो भी मस्त तरीका। एक डायरेक्ट आप लोग को अगर अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य का रिलेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए और दूसरा भी बताएंगे आप लोग को, जब विक्रय मूल्य भी पूछ ले इस प्रकार के क्वेश्चन में तो कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान होता है। देखिएगा अंकित मूल्य, देखिए जो अंकित मूल्य और एमपी में कुछ रिलेशन होता है इस फॉर्मूला के अनुसार जो निकाला गया है। ट्रिक देखिए क्या होता है, फॉर्मूला को ही हम जो प्रोसेस होता है उसको इसी को बेसिक मतलब विधि से बना लेते हैं, प्रोसेस से बना लेते हैं, जो लास्ट में क्रीम निकलता है वही हमारा ट्रिक कहलाता है। तो देखिए उसी प्रकार से ट्रिक जो बनाया गया है एमपी और सीपी के बीच जो रिलेशन निकाला गया वो निकलता है। 100 में डिस्काउंट को घटा देते हैं और 100 में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, तो ये जो रेशियो निकलता है वो सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाता है। बात समझ में आ गया होगा। क्या बोले कि सीपी का होता है 100 में डिस्काउंट घटा देते हैं, ठीक है, एमपी वाला डिस्काउंट सीपी में घटाते हैं, 100 में घटाते हैं सीपी के लिए, और इसका वाला जो लाभ होता है वो या हानि होता है या लाभ ही यहाँ पे हो रहा है तो लाभ जो होता है वो एमपी में जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गया होगा। देखिए इसी क्वेश्चन में सब चीज़ हमको दिया हुआ है तो इसी में बैठा देते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10% का छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट, तो 90 में बेचेगा। अनुपात एमपी अब निकालना है एमपी का रेशियो, तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का है, प्रॉफिट है 26% का, 26% का तो कितना हो जाएगा 126।
बात समझ में आ गया। मतलब CP का हो गया 9। अब देखिए और काट के निकालना है तो कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, अब कटेगा तो और अच्छी बात है, काट लें। हाँ कट रहा है, कितना से कट जाएगा 14 9 14 9 से, तो 14 हो जाएगा, ये 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 10 9 90, 9 से काटे 9 10 90, 14 9 से काटेंगे तो 14 9 126 और कटेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। कितना आ गया 5:7। ये काट के निकालने हैं, आप लोग का अगर मन नहीं है काट के नहीं निकालने तो कोई बात नहीं, काट के मत निकालिए। ये CP और MP का रेशियो निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रय मूल्य CP जो है 800 है, हम लोग का कितना आया है 5 अनुपात में आया है, तो यही 5 अनुपात का मान कितना है 800 है, यही 5 अनुपात का मान 800 है ना, क्योंकि हम लोग का 5 आया है लेकिन एक्चुअल में 800 दिया है, तो कितना गुना ज़्यादा दिया है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 16 85 160 आ जाएगा, तो 160 गुना ज़्यादा। तो MP भी क्या होगा, इस 7 नहीं होगा, क्या होगा 160 गुना ज़्यादा। तो 16 7 कितना होता है 112, एगो जीरो ये वाला, तो एगो जीरो। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो देखिए अंकित मूल्य ही था ना ये MP मेरा, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 1120। कितना आ गया अंकित मूल्य हमारा इस क्वेश्चन का, जो अंकित मूल्य है वो कितना आ गया 1120 आ गया, 1120 हमारा अंकित मूल्य आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल मैथ्स मेकर है, अगर अच्छा लगता है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी का देखिए दूसरा तरीका बताते हैं, जब सेलिंग प्राइस भी अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन में पूछ ले तो अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस बताएं, मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बताएं क्या होगा, तो उस प्रकार का अभी इस तरीका से क्या निकल सकता है CP क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अगर विक्रय मूल्य भी पूछ ले तो कैसे बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, आप गौर से थोड़ा समझिएगा। देखिएगा वो विधि तो समझ गए, यहाँ पे देखिए वो विधि है, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको मिटा लेते हैं और आप लोग को दूसरा बताते हैं, अगर सेलिंग प्राइस इसी क्वेश्चन में पूछ ले तो कैसे बनेगा। अब देखिए 10% छूट देने के बाद भी, पहले 10% छूट दे रहा है किस पे, अंकित मूल्य पे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/10। जब भी कुछ छूट का बात करें तो नीचे में जो आता है उसको हम MP मानते हैं। MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं होता है, मार्क प्राइस विक्रय मूल्य सॉरी अंकित मूल्य होता है। अगर अंकित मूल्य कोई चीज़ का MP अगर 10 रुपया है, तो अब देखिए छूट देने के बाद क्या करता है, कोई भी सामान बेचता है, कोई भी चीज़ को बेचता है ना, तो 10 देखिए 10% का मतलब 1/10 छूट देगा 1 रुपया का, एक का ही छूट देगा ना। तो 10 अगर MP है तो अगर आप 10% का छूट, 10 का 10% कितना 1 होता है, तो 10 का 10% 1 का छूट देगा, तो बेचेगा कितना में, SP कितना होगा 9 रुपया होगा, ये नहीं होगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना तो नहीं चाहिए दिक्कत, बिल्कुल नहीं होगा भी नहीं, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब बोला है अगर छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है, 26% का लाभ का मतलब होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 13/20, लाभ का मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब भी लाभ हानि का बात करें तो नीचे में जो होता है, जैसे यहाँ पे MP था छूट का बात किया तो लाभ हानि का बात करता है, तो नीचे में जो लिखते हैं उसको CP बोलते हैं, CP क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग। अब देखिए कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 20 रुपया है तो उस पर 13 रुपया का, देखिए काहे 13 रुपया, 20 का 26% 13 होता है, तो कोई भी चीज़ अगर 20 रुपया क्रय मूल्य तो उसका 13% 26% लाभ, मतलब 13 गो लाभ कितना बेचेगा, 20 और 13 का लाभ तो कितना हो जाएगा 33 होगा, अरे यार 26 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अब गलती कर दी क्या, 26 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 13/50, कितना होता है सॉरी 13/50, 26 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 13/50, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर और हाँ एक बात और कि अगर नीचे में जो आता है लाभ हानि दे तो नीचे में जो आता है वो क्या होता है CP होता है, मान लेते हैं क्रय मूल्य, और छूट दे तो नीचे में जो आता है वो हमारा अंकित मूल्य होता है। छूट दे तो नीचे में विक्रय मूल्य, सॉरी क्या बोल देते हैं, छूट अगर दे, छूट का बात करें तो नीचे में अंकित प्राइज आता है, मार्क प्राइज MP आता है। अगर लाभ या हानि का बात करें या क्या लाभ या हानि का बात करें तो नीचे में जो आता है, जो नीचे में देखिए आया है वो CP आता है, CP का अनुपात आता है। बात समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ का CP अगर 50 रुपया है तो उसका क्या 50 का 26% लाभ होता है, मतलब 13 रुपया का लाभ होता है, तो बेचेगा कितना में, 50 का 26% 13 होता है, तो 50 का 13 रुपया का लाभ होगा तो बेचेगा कितना में 63 रुपया में, कितना में बेचेगा 63 रुपया में। बात समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा और लेवल क्या है,
अब देखिए इस दोनों में सेम क्या होगा, 10% छूट लेके भी बेचेगा और वही जितना में बेचेगा 26% का लाभ होगा। मतलब विक्रय मूल्य तो दोनों क्वेश्चन में सेम होना चाहिए था। विक्रय मूल्य देखिए अलग अलग है, इसको सेम बनाने के लिए एकरा में 7 से गुना करेंगे। देखिए 9 7 63 हो गया, यह 63 है। जब ओकरा में 7 से गुना किए तो एकरो में 7 से गुना करेंगे तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा अनुपात, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 63 है, ये 50। अब देखिए हमको इसका कोई जरूरी नहीं था, इसीलिए पिछला वाला तरीका बनाए तो हमको MCP निकालवे नहीं किए, मतलब SP निकालवे नहीं किया कि SP का यूज नहीं होता है। लेकिन इस तरीका में बताया कि SP भी पूछ ले तो क्या करेंगे। देखिए तीनों का अनुपात हमारा निकल गया। लास्ट में जो लिखे हैं ये क्या है, क्रय मूल्य का है। देखिए CP का अनुपात है कितना, 50, लेकिन क्रय मूल्य जो हमको दिया है 800 दिया है। क्रय मूल्य का अनुपात हमको 50 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में हमको 800 दिया है। मतलब इस 50 का मान कितना है, 800 है ना एक्चुअल में 800। कितना गुना ज़्यादा है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो कितना गुना ज़्यादा, 16 गुना ज़्यादा आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य कितना अनुपात में है, 7 अनुपात में है। एक अनुपात का मान देखिए आ गया है 16, आ गया है ना, कितना 16 गुना ज़्यादा। ओरिजिनल में हम लोग का 50 आया था, ओरिजिनल में इससे ज़्यादा था 16 गुना, तो ये भी इससे 16 गुना ज़्यादा ओरिजिनल होगा। 16 7 112 होता है तो 112 पर एगो जीरो। हमारा अंकित मूल्य देखिए 1120 निकला। यहाँ भी देखिए 1120 ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ भी हमारा 1120 आया था, तो कहाँ पे देखिए यहाँ पे 1120 आया था। ठीक है, 1120 यहाँ भी आया और 1120 हमारा यहाँ भी आया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि विक्रय मूल्य क्या होगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि विक्रय मूल्य क्या होता, तब क्या करते, विक्रय मूल्य देखिए कितना आया कट के, 1 अनुपात का मान 16 आया है। यहाँ पे विक्रय मूल्य है कितना, 63, तो एकरा में 16 से गुना कर देते, क्या 63 अनुपात आया है, 1 अनुपात का मान 16 है, तो 16 से गुना करते तो विक्रय मूल्य निकल जाता। लेकिन हमको विक्रय मूल्य नहीं पूछा इसलिए नहीं निकाले। लेकिन आप लोग बना सकते हैं इस प्रकार से, दोनों चीज़ निकालती, सब चीज़ निकाल सकते हैं। ये तरीका से आप लोग सिर्फ और सिर्फ CP MP निकाल सकते हैं। और ये जो तरीका है इसके बाद का ये तरीका, इससे आप लोग CP MP और SP तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ना CP MP और तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, तीनों निकाल भी दिए हैं आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बेहतरीन तरीका और बेहतरीन ट्रिक्स आप लोग को हमारे चैनल पर मिलता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, एक चिड़ियाघर के बारे में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिर गिने जाए तो संख्या 80 आती है। अगर ओकर हेड गिनल जाए सिर तो संख्या 80 आता है। हेड का मतलब H होता है, तो 80 गो आता है। ठीक है, देखिए 80 एगो जानवर की, कोई भी आदमी हो या जानवर हो, 2 गो मुंडी नहीं होता है। 80 गो संख्या गर्दन का है, मतलब हेड 80 गो है, गर्दन 80 गो है, मतलब जानवर भी 80 गो होगा। जिसमें कि हो सकता है कुछ कबूतर हो, कुछ खरगोश हो। कबूतर अगर 20 गो तो खरगोश क्या गो 60 गो, कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों का योगफल 80 होना चाहिए। अब देखिए x y में नहीं मानेंगे कि x + y = 80, बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे आगे। 80 है। यदि जबकि उनके पैर, लेग की संख्या, और पैरों का संख्या जो है वो 260 है, उनका टंगड़ी गिनते हैं उसका तो 260 आता है, तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कबूतरों की संख्या। अभी जो आप लोग को हम फॉर्मूला बताएंगे वो उससे निकलता है 4 लेग वाला जानवर की संख्या। किसका, 4 लेग वाला जानवर की संख्या। अभी जो आप लोग को हम फॉर्मूला बताने वाले हैं उससे क्या निकलता है, 4 लेग वाला जानवरों की संख्या। अगर मानिए 4 लेग वाला जानवरों की संख्या निकल गया, निकल गया। हमको चाहिए क्या, कबूतरों की संख्या, जिसका 2 गो लेग होता है। 2 गो लेग होता है ना, 2 गो लेग होता है। 4 लेग वाला संख्या निकल गया। टोटल क्या गो है, 80 गो जानवर। अगर हम 4 लेग वाला घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, कबूतर बच जाएगा, 2 लेग वाला बच जाएगा। तो जो बोलेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीका जो ट्रिक आप लोग को हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं 4 लेग वाला जानवरों की संख्या। तो क्या होता है, ट्रिक बराबर होता है L/2 - H। अब देखिए याद कैसे रहेगा ये ट्रिक, तो हमेशा भाग किस में करेंगे, वो टंगड़ी में करेंगे। क्या कि टंगड़ी बहुत ज़्यादा है, टंगड़ी का संख्या बहुत ज़्यादा होगा। जैसे हम ही माने सिंगल आदमी हैं तो क्या होगा, मुंडी 1 गो, गर्दन 1 गो, तो टंगड़ी लेग क्या होगा, 2 गो होगा। तो जो ज़्यादा रहता है हम भाग कर रहे हैं, और ज़्यादा हमेशा लेग ही होगा, पैर की संख्या ही ज़्यादा होगा, तो ओकरा में H घटा देंगे भाग करके। तरीका है याद करने का, आप लोग को जैसा होता है वैसा याद कर सकते हैं। अब देखिए 260 गो लेग है, ओकरा में 2 से भाग करेंगे, 80 गो हेड है उसको घटा देंगे। तो इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 13 दूना 26, 130 में से 80 गया तो 50। ये जो 50 आया है वो हमारा 4 लेग वाले जानवर की संख्या, मतलब आया है किसका, खरगोश का संख्या। खरगोश अगर 4 गो है
सॉरी 50 गो है, तब हमसे पूछा है कबूतर, तो कबूतर क्या होगा, कबूतर क्या होगा, तो 80 में से 50 को घटा देंगे तो कबूतरों की संख्या कितना हो जाएगा, कबूतरों की संख्या 30 गो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कबूतरों की संख्या, तो 30 गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि खरगोश की संख्या कितना, तो खरगोश क्या हो जाएगा था 50 गो, तो 50 ऑप्शन हो जाता करेक्ट, लेकिन पूछता तब तो, खरगोश नहीं पूछा, कबूतर पूछा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 4 नंबर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 को क्रमागत सम संख्या जेकर औसत कितना है 27। देखिए पहले इसका बेसिक, हम वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन इसका बेसिक प्रीवियस जो वीडियो डाले हैं 2-3 को लगातार, उसमें अच्छे से समझा चुके हैं कि औसत जो होता है वो बीच वाला संख्या होता है। और 4 गो संख्या है, अब 4 गो संख्या तो बीच में मानिए एक आएगा, एक बादो देखिए बीच में कुछ तो कुछ जरूर आएगा ना। अगर मानिए 4 गो संख्या है तो 1 2 3 4, तो बीच में यहाँ पे आ जाएगा कुछ संख्या, तो बीच में जो आता है वही औसत होता है। तो औसत 27 दिया है तो मानिए 27 औसत है। लेकिन चारों जो है क्रमागत सम संख्या है, तो 27 के बाद सम संख्या कितना हो जाएगा, 27 के बाद 28 हो जाएगा सम संख्या, 28 के बाद फिर कितना हो जाएगा, 28 के बाद 30 हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या, सबसे बड़ी संख्या 30। इसी क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तब 27 को नहीं देखते फिर भी 28 आ गया तो एक पहले कितना होगा 26, एक पहले कितना होगा 24, या फिर मानिए उसको भी नहीं देखते तो यहाँ से निकालते 27 था, बाद वाला बोला तो बड़ी संख्या इधर गए, छोटी बोलता तो इधर जाते, तो एक से पहले क्या हो जाएगा 26 सम संख्या, और 26 से पहले सम संख्या 24। तो हमसे पूछता अगर सबसे छोटी सम संख्या तो 24 हो जाता। इस क्वेश्चन में 4 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर 27 है तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाता 24, लेकिन पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो जो कि हमारा 30 है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।